गीता में क्या कहा गया? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। हम पंडित उसी को कहते हैं जो सब में एक परमात्मा को देखता है, चाहे वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुतिया हो, चाहे चांडाल हो। इनमें हम एक परमात्मा का दर्शन करते हैं। ऐसा है कोई धर्म दूसरा संसार में? जिस धर्म की इतनी व्यापक दृष्टि हो, वो धर्म क्या किसी का अपमान कर सकता है? अरे किसी समय किसी ने अज्ञान में आकर के किसी का अपमान कर दिया तो उसको आप उदाहरण बना लेंगे? और जो लाखों वर्षों से हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक बन करके रहते चले आए, उसका आप उसको पीछे छोड़ देंगे? वो उदाहरण ही नहीं है। राम जी के राज्य में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाजन था। सब नर करहि परस्पर प्रीति रहि स्वधर्म निरत सुतिनि। राम जी के राज्य में क्या था? राम जी के राज्य में सब अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार रहते थे, लेकिन करहि से परस्पर सब लोग परस्पर प्रेम करते थे। तो क्या अपने अपने वर्ण के अनुसार रह करके हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते? प्रेम करने के लिए जरूरी है कि हम अपना धर्म छोड़ दें? अभी मोहन भागवत जी का एक वीडियो आया है। उस वीडियो में उन्होंने कहा है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके संभवतः वो बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग अंत्यज भाइयों शूद्र भाइयों के पास गए थे कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे साथ खाते पीते नहीं, हम आपके साथ कैसे रहें, आप हमसे भेद रखते हैं। तो हम लोगों ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो रात में भोजन करेंगे, हम आपके घर आ रहे हैं, शाम का भोजन वहीं होगा। तो हम लोग उनके घर में पहुंच गए। अब घर में पहुंच गए तो जब भोजन करने के लिए बैठ गए तो घर का एक व्यक्ति आके धीरे से बोला कि देखिए जी, आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो मांस खाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। तो ये कहा गया कोई बात नहीं, हम भी खाएंगे, अब तो हमको आपके साथ प्यार करना ही। तो उसने कहा कि एक बात और बताना है। तो वो क्या है? तो कहते हैं कि उसने धीरे से कहा कि हम तो गाय का मांस खाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें? तो फिर कहना पड़ा कि कोई बात नहीं, हमको तो आपके साथ। तो जब उनके साथ रहने के लिए हमको गाय का मांस खाना पड़ेगा, वो हमारे लिए गाय का मांस नहीं छोड़ सकते, उनके लिए हम गाय का मांस खाना शुरू कर दें, ये कहाँ का नहीं है। वो हमारे लिए साफ कपड़ा नहीं पहनेंगे और हम उनके लिए कीचड़ में उतर जाएं। ये जो बात है ये नहीं चलेगा। और अगर हम उतर भी जाएंगे तो कहाँ से कुछ दूसरी कोई बात आ जाएगी, किस कारण से आप, किस कारण से आप। तो इसलिए ये नहीं, एकता का ये तरीका नहीं। सबके खाने पीने की आदतें अलग होती हैं। किसी को मांस खा करके खुशी मिलती है और किसी को मांस का नाम ले दिया जाए तो उल्टी हो जाती है। टेलीविज़न आजकल भोजन करते हुए बहुत से लोग टेलीविज़न देखते हैं। हमको बताया गया कि एक लड़का जो है वो भोजन कर रहा था, टेलीविज़न देख रहा था, इसने में कोई मांस का व्यंजन दिखाई दिया और उसको देख करके उसको उल्टी हो गई, भोजन नहीं करता। दो प्रकृति के लोग हैं ना, एक मांस खा सकता है, बचा सकता है, खुशी हो सकता है, और एक मुंह में डाल दिया जाए तो उल्टी होने लगे। अब ये दोनों कैसे एक हो जाए? केवल राजनीति ही एकता करेगी। ये जो मनोविज्ञान है, ये जो उसके अंदर खून में संस्कार है, उसका क्या होगा? इन दोनों को अगर एक करने चलेंगे तो कभी नहीं होंगे। इसलिए जिसको जो खाना है वहाँ खा के आया, इसने अपना छाट पाट खाया, उसने अपना मांस खाया, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में अगर खड़े होने लग गए। मांस खाने वाले के घर में आग लगी है तो सब्जी खाने वाला दौड़ करके उसको बुझाने लगे, और जब सब्जी वाले के घर में आग लगे तो मांस खाने वाला बुझाने लगे दौड़, तो समझो कि प्रेम है। खाने पीने से कुछ नहीं प्रेम होता। कुत्ते जो है, जब एक पशु मर जाता है, अपने लोगों ने खूब गाँव में देखा, जब उसको
दूर फेंक दिया जाता है तो कुत्ते आ जाते हैं और उसको खाने लगते हैं। और क्या होता है, एक ही पशु है, कुत्ते उसको खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा कुत्ता आएगा तो आधी तो उनकी लड़ाई होती है, वो उसको बुलाएगा, वो उसको बुलाएगा। तो साथ में खाने मात्र से प्रेम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुत्ते साथ में खाते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए बुलाते हैं। अपनी गली मोहल्ले में दूसरे मोहल्ला वाला आ जाए तो देखो कैसी लड़ाई होती है। तो साथ में खाने मात्र से थोड़े प्रेम होगा। प्रेम तब होगा जब हम एक दूसरे के सुख दुख को पहचानेंगे। जब हमारे कोमल ठाकुर के घर में समस्या होगी और मंदिर के पुजारी को पता चले कि कोमल ठाकुर के घर में समस्या है, तो वो समस्या का निदान लेकर के अगर दौड़ करके गाड़ी लेके आ जाएंगे तो कोमल ठाकुर का उनसे प्रेम हो जाएगा। खाने पीने से कुछ नहीं है। इनके घर का खाना पुजारी को नहीं बचेगा और पुजारी का खाना इनको नहीं बचेगा। यहाँ से लेबर गई हमारे बनारस में काम करने के, यहीं के सब लोग ज्योतेश्वर के 12-15 लोग थे। हमने इनके लिए अपने रसोई घर में व्यवस्था कर दी कि सब लोग भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छे से खाओ पियो। घी भी डालते थे, सब करते थे, सलाद भी दे रहे थे, दही भी दे रहे थे। 10-15 दिन खाने के बाद उनका जो मुख्य व्यक्ति था बुड्ढा, वो आया, बोले गुरु जी एक बात कहनी है। क्या? बोले अगर हम लोग अपना भोजन खुद बना ले तो हमने कहा भैया तुमको क्या समस्या है, बना बनाया मिल जा रहा है, तुम काहे चक्कर में पड़ना चाहते। तो चला गया। 3 दिन के बाद और किसी से कहा तो उसने भी हमसे कहा। तो हमने कहा कि जरा पूछो कि बात क्या है। तो गए वो पूछने के लिए कारण बताओ। तो उन्होंने कहा कि कारण ये है कि हमारे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खा पा रहे हैं। अब लीजिए साहब, लहसुन प्याज से उनको ताकत मिल रही है, उनके मन में बसी हुई है। हम तो कभी नहीं खाए, हमें तो पूरी ताकत रहती है, जब चाहो दौड़ा लो। लेकिन उनके मन में ये बात है कि हम लहसुन प्याज खाएंगे तब हमको ताकत मिलेगी, इसीलिए उनको वो मिलेगा क्योंकि संस्कार बन गया, तब उनको संतुष्टि होगी। तो इसलिए उनके भोजन से हम संतुष्ट नहीं होंगे और हमारे से वो भी नहीं होंगे। हम 56 व्यंजन भी परोसेंगे तब तक जब तक उसमें कांदा नहीं हो तब तक उनको नहीं पूरा होगा। इसलिए खाने पीने की एकता से कोई एकता नहीं बन सकती है। एकता बनेगी एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनने से, उसको बनने की जरूरत है और सनातन धर्म उसके लिए हमको प्रेरित करता है। इसीलिए दया का उपदेश करता है कि दया है। दया मतलब क्या? दूसरे का दुख न देख सकने की भावना। दूसरे को दुखी देखा तो गाड़ी रोक देगा तो दयालु होगा, पहले अपना काम छोड़ करके उसकी मदद करेगा और तब आगे बढ़ेगा, नहीं तो उससे रहा ही नहीं जाएगा। तो दूसरे के दुख को देख करके बिना उसको दूर किए शांति से रह नहीं सकता, उसका नाम है दयालु। और हमारे भगवान दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ दीन दयालु है। हमारे दुख को देख करके जब तक उसको दूर न कर दें हमको चैन नहीं करता। इसलिए हम जो है सनातन धर्म है और हमारा सनातन धर्म हमको यही कहता है कि हमको एक दूसरे का साथ लेकर के चलना चाहिए। राजनीतिक लोग हमको बताते हैं। हमारा वेद कहता है ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः पूर्व तदस्य वैश्यः वध्यात् पुं शूद्रो अजायत। ये मंत्र है। माने ब्राह्मण मुख से हुआ, बाहु से क्षत्रिय हुआ, पूर्व प्रदेश से वैश्य हुआ और चरणों से शूद्र हुआ। ये हमारा वेद कहता है। अब अगर 4 स्थानों से होना है तो 4 स्थानों से कोई तो हो गए। अब कहते हैं कि साहब इसमें देखिए ऊंच नीच है, एक को मुँह से पैदा बता रहे हैं और एक को चरण से पैदा बता रहे हैं। अब गंगा जी तो शूद्र ही हो गई, जो सबका पाप धोने वाली हैं। गंगा गंगे तियो गुरुयाद योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम सगच्छति। एक डुबकी लगाने से जो विष्णु लोक प्रदान कर देने वाली हैं गंगा जी, सकल लोक पूजनीया, वो तो फिर शूद्र ही हो गई, क्योंकि वो भी तो
विष्णु पादात के संभूत है, भगवान के चरणों की धोरों से उत्पन्न हुई है, वो तो शूद्र हो गई, उनकी पूजा क्यों हो रही है? अगर शूद्र होने से, चरणों से उत्पन्न होने के कारण उनका हेती होती तो फिर वो पाप मोचिनी नहीं होती बल्कि कर्म नाशा होती, लेकिन वो पाप मोचिनी है, तो इससे कोई मतलब नहीं। भगवान भगवान है, ये इसलिए नहीं कहा गया कि इसमें ऊंचा नीचा दिखाना। हमने तो इसीलिए ये कहा था, ऊंच नीच की क्या बात है? बोले चरण नीचे है और सिर ऊपर है। हम बैठे थे, हम लेट गए, हमने कहा आप बताओ कौन ऊपर है कौन नीचे है, तब चुप हुए थे। और हमने कहा हम शीर्षासन भी करते हैं रोज सवेरे, तो तो लगाएं, उसके बाद बताना कौन नीचे है कौन ऊपर है। ये तो परिस्थिति है, किसी समय कोई ऊपर किसी समय कोई नीचे। हमारा घर है, हमारे घर में ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी ये हमारे से ऊपर बैठे रहते हैं, हम नीचे बैठे रहते हैं। तो इसमें क्या है, ये परिस्थिति है, कभी कोई ऊपर, कभी जिसका जिस समय प्रसंग होता है वो ऊपर हो जाता है, जिसका प्रसंग नहीं होता है नीचे होता है। यही ज्योतिश्वर के हैं, आज यजमान है इसलिए ऊपर बैठे हैं, कल आएंगे तो वहाँ बैठे हैं, और उनमें जो वहाँ बैठे हैं कल अगर यजमान बन जाएंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। जिस दिन जिसका प्रसंग होगा वो ऊपर आएगा, इतनी सी बात है। सबको ऊपर आने का अधिकार है, ऐसा नहीं है, जिस दिन जिसका मौका होगा वो। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म की हमारी पद्धति है, ये विश्व की सबसे ऊंची पद्धति है, और भगवान के अंगों के रूप में इसका वर्णन करके ये बताया गया है, इनमें से अगर एक भी अलग हुआ तो भगवान खंडित माने जाएंगे, और खंडित देवता की हमारे यहाँ पूजा नहीं होती। अगर पैर टूट गया भगवान का, मूर्ति का, तो मूर्ति पूजित होगी? आप कहेंगे कि नहीं सिर तो अच्छा है, ब्राह्मण तो अच्छा है, सुतरी तो टूटा है, टूटने दो साले। मैंने आपकी भाषा में हम बोल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? नहीं, पैर का एक पैर की उंगली भी अगर टूट जाएगी मूर्ति की, तो हमारे आचार्य जी बैठे हैं अश्विन भाई, कह देंगे कि मूर्ति तो खंडित हो गई, अब आपको दूसरी नई मूर्ति लानी होगा जिससे जो समुची हो, जिसका एक आंग भी टूटा नहीं, चाहे तो मुख, चाहे तो बाहु, चाहे तो गुरु, चाहे तो चरण, सर्वांग संपूर्ण मूर्ति की ही पूजा सनातन धर्म में होती है। इसका मतलब कि जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों मिलजुल करके रहते हों, वो सनातन धर्म है, और वहीं पर भगवान की प्रणाम करते हैं। अगर इनमें से एक भी अलग हुआ तो भगवान की मूर्ति खंडित मानी जाएगी, पूजा की योग्य नहीं रह जाएगी। ये हमारी समझ है, इस समझ को बताने के लिए ये वेद मंत्र प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसकी गलत व्याख्या करके राजनीतिक लोग हमको बता रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इस बारे में एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि हम धर्म की बात धर्माचार्य से सुनेंगे, राजनेता राजनीति की बात करे, धर्म की बात करने का राजनेता को अधिकार नहीं। राजनेता का काम राजनेता करे, धार्मिक लोग राजनीति ना बोलें और राजनेता लोग धर्म का विषय ना बोलें। क्यों? क्योंकि जो जिसका अध्ययन किए रहता है, जिसको जो जीता रहता है, वही उसके बारे में बोलने का अधिकारी है। तो भगवान ने उद्धव जी को वर्णाश्रम धर्म, 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। कर्म सिद्धांत के कारण ये बने हैं। कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि आपने जो किया है उसको आपको भोगना होगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, जो आपने कर्म किए हैं उनका जो फल है उसको भोगना भी आवश्यक है, दूसरा कोई भी भोग नहीं है। आपका घर का काम आपके बदले कोई दूसरा कर सकता है, लेकिन जो पुण्य पाप आपने किए हैं उसको तो आप ही को भोगना पड़ेगा। अब ये जो कर्म है इसके फल को भोगने के लिए शरीर की जरूरत है, बिना शरीर के भोग नहीं भोगे जा सकते। तो ये शरीर जो है भोगायतनम शरीरम, भोग का आयतन है, भोग भोगने के लिए मिला, इसीलिए इसमें ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ हैं, ताकि भोगों को प्राप्त करके उसका भोग अनुभव कर सके। अब जब शरीर है तो शरीर को जब जन्मता है तभी होता है, और फिर भोग भोगने के बाद क्षीण हो जाता है तो नष्ट हो जाता है। तो शरीर है इसीलिए जन्म मृत्यु, और जन्म मृत्यु का चक्र है, क्योंकि जब जन्म लेंगे तो कोई ना कोई कर्म करेंगे,
उन कर्मों का फल भोगने के लिए फिर से नया शरीर धारण करना। तो ये जो कर्म सिद्धांत है, इस कर्म सिद्धांत के अनुसार हमको बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। तो लोग सोचते हैं जब ये जो बार बार जन्म मृत्यु इससे जब उगने लगते हैं तब उनके मन में ये भावना आती है कि ये तो बड़ा बुरा चक्र है, हमको इसी में पड़ेंगे, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। जिस दिन ये विचार किसी के मन में आता है, समझो कि उसी दिन उसकी मृत्यु की यात्रा शुरू होगी। अब वो सोचेगा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, कोई तो तरीका होगा। तो वो तरीका जानने के लिए गुरु की शरण में जाएगा, अपने विचार शक्ति को आंदोलित करेगा, सोचने लगेगा, समझने लगेगा, जहाँ जहाँ कोई बात सुनेगा उसमें से अपने लिए अर्थ निकालने लगेगा। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते उसको पता चलेगा कि ये कर्म तभी तक हमारे लिए बंधन का कारण होता है जब हम इसके कर्ता बन जाते हैं। जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। तो हम कर्ता अगर न बने तो हमारे द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं उनका कर्तृत्वाभिमान अगर हमारे अंदर ना हो